नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर मार्केट हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है। और क्योंकि न्यूज़ में आता है शेयर मार्केट आज इतना चला, इतना कम हो गया। इंसान की जो मुख्य ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके बाद आदमी जो थोड़ा बहुत पैसे को बचाता है तो वो सोचता है हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ निवेश करें कि अपने बच्चों की शादी में और उनकी पढ़ाई में काम आवे, और या मतलब इमरजेंसी में काम आवे। तो अपने अपने जो है बचत का थोड़ा सा फंड वो बचा करके रखता है ताकि वो काम आवे। अब उस बचत को बचा के रखने पर आदमी सोचता है कि हम इस पैसे को कहाँ निवेश करें, कहाँ निवेश करें। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि निवेश कहाँ करें। तो जहाँ शेयर मार्केट की बात आती है, शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि शेयर मार्केट ऐसे समझिए कि ये चार तरह से चार चार प्रकार का होता है। मार्केट में अलग अलग नाम से इसको कहते हैं, लेकिन ये सब शेयर मार्केट के ही भी भाग समझे जा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है, लोग मशहूर है कि शेयर मार्केट में इंट्राडे इंट्राडे। तो इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि एक दिन, एक इसमें सिर्फ एक दिन की बात होती है। एक दिन सुबह शेयर खरीदो जब मार्केट चालू हो जाए, और अपना दिन भर इंतज़ार करो, और शाम को आपको मुनाफा मिल रहा है तो बेच दो, या लॉस हो रहा तो भी बेचना पड़ता है, क्योंकि वो एक दिन की बात होती है। उसी को सुबह को खरीदो, शाम को बेचो, ये डेली का उनका काम होता है। इसको इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे में फ़ायदा भी होता है, लॉस भी होता है एक ही उसमें जो है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है कि एक ही दिन का है, एक ही दिन का बात होता है, चाहे इसमें फ़ायदा हो जाए चाहे नुकसान हो जाए। तो ये होता है इंट्राडे, सुबह खरीदो शाम को बेच दो। दूसरा दूसरा होता है इसमें डिलीवरी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पैसा किसी कंपनी में डाल दिए या कहीं डाल दिए किसी शेयर में, और उसको हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब हमारी ज़रूरत है 20 साल बाद, तब हम निकालते हैं तो उसका हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसमें जो है उनका रिटर्न लंबे समय होने की वजह से लंबा रिटर्न, अच्छा रिटर्न, कंपाउंडिंग मिल जाता है। तो ये दो हो गया हम डिलीवरी। और तीसरा जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत मशहूर है, ख़ास तौर से जहाँ हम लोग सुनते आ रहे हैं आज तक कि म्यूचुअल फंड में निवेश करो। तो म्यूचुअल फंड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ये कंपनी, इसमें जो है ये कंपनी में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो मार्केट को बारीकी से देखते हैं, और मार्केट अप गया डाउन गया और उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी से उसमें निवेश करते हैं। और उसमें निवेश करते हैं, मार्केट डाउन है तो पैसा डाल देते हैं, मार्केट चढ़ा है तो पैसा जिसमें अच्छा बन जाता है। तो वो जो है उसमें एक्सपर्ट इतना बेहतरीन ढंग से काम करते हैं कि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा काम कंपनी के और कंपनी के एक्सपर्ट का होता है। और ये चौथा है एसआईपी का नाम सिस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें निवेश करो। जैसे मान लो किसी के पास इकट्ठा पैसे नहीं है, 10-20 हज़ार या 1 लाख नहीं है, इकट्ठा नहीं निवेश कर सकता, तो वो जो है वो चाहता कि हमारे पास सिर्फ 500 है तो हम 500 महीने का निवेश करें हर महीने। तो इसको 500 रुपये हर महीने निवेश करने को, इसी को एसआईपी कहते हैं। 500 हुआ, 1000 हुआ, अपना उस हिसाब से जिसका उसका है इनकम है या उसकी जो बचत है, उस हिसाब से उसमें निवेश करता है। और जो है धीरे धीरे उसका रिटर्न जो है वो भी फिर लंबे समय के लिए रखता है। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 सालों में उसका अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इसमें भी वो निवेश कर सकता है।
तो ये जो मुख्य 4 तरीकों से बताया, यही यही शेयर मार्केट जो है, इसी में जो है सब अलग अलग तरीके से अपना निवेश करते हैं, जिसको जो पसंद आता है, और जो उनकी बचत पूंजी है उसमें उनका पैसा जो है ग्रोथ करता रहता है। और ये जो इसके लिए आपको डीमेट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और अपने बैंक से अपने डीमेट अकाउंट में पैसा जाता है, और डीमेट अकाउंट से जो है आप जो है स्टार्ट अपना काम जो है शेयर मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो इसको जो है दोबारा रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख कर जानकारी को समझ सकते हो, और आपको जिस फंड में अच्छा लगता है उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और उसमें जिस बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट कीजिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए। मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा, और वीडियो बनाऊंगा, और फिर आप उसमें उसका आप फ़ायदा ले सकते हो, और फिर आपके भविष्य के लिए वो काम आ सकता है। थैंक यू।